One, so the question here is what are the advantages of intercropping and crop rotation? तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो इंटरक्रॉपिंग है और क्रॉप रोटेशन है उसके क्या फायदे हैं। तो इस फायदे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों जो कल्टीवेशन के फॉर्म्स हैं ये एक्चुअल में क्या है। सो टॉकिंग अबाउट इंटरक्रॉपिंग फर्स्ट, तो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को उगाया जाता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, यानी आसपास ही उन्हें उगाया जाता है सेम लोकेशन में। नाउ अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करें तो क्रॉप रोटेशन जो है वो एक प्रैक्टिस है कल्टीवेशन की जिसमें वैरायटीज ऑफ क्रॉप को उगाया जाता है एक सेम लोकेशन में ओवर अ कोर्स ऑफ सेवरल ग्रोइंग सीजन्स। जो लगातार सीजन्स जो आते हैं उनमें उन्हें उगाया जाता है बहुत समय के लिए, तो ये क्रॉप रोटेशन होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दीज, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। सॉइल की फर्टिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ, सो ये उसे मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, ये सॉइल की जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है जहां पे ये क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसे भी इंक्रीज करता है। तो एक लैंड में जितना क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है उससे उसे इंक्रीज करना भी ये इंश्योर करता है कि उसकी जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो इंक्रीज होगा। राइट नाउ इट सेव्स अ लेबर एंड टाइम। ऑफ कोर्स अगर दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स हम एक साथ उगा रहे हैं तो उसके लिए ह्यूमन लेबर भी इतना नहीं लगेगा जितना अलग अलग फील्ड्स में उगाने में लगेगा। तो अगर एक ही लैंड में इतने दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स उग रहे हैं तो ऑफ कोर्स लेबर कम लगेगा एंड टाइम भी सेव होगा इस वजह से। और जो क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, दो या कोई भी जितने भी ज्यादा क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं इंटरक्रॉपिंग में, वो इजीली हार्वेस्ट हो जाते हैं और प्रोसेस भी सेपरेटली इजीली हो जाते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन, सो ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की फीचर ऑफ क्रॉप रोटेशन इज कि ये जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें डिप्लीट होने से बचाता है, यानी उन्हें खत्म होने से बचाता है न्यूट्रिएंट्स को। और न्यूट्रिएंट्स सॉइल के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड ऑल, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट और अ क्रॉप। सो ये क्रॉप रोटेशन का एक बहुत की फीचर है कि ये अवॉइड करता है डिप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। नाउ ये मिनिमाइज करता है पेस्ट इन्फेस्टेशन को। इसका मतलब ये है कि जो कीड़े लग जाते हैं क्रॉप्स में और डिजीज होती है जिसकी वजह से क्रॉप्स में, उसे मिनिमाइज कर देता है, बहुत कम उनके चांसेस कर देता है कि क्रॉप में पेस्ट लगे। नाउ ये कंट्रोल करता है वीड को भी। वीड जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, घास वगैरह, जो कि हमारे मेन क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। तो ये वीड को भी कंट्रोल करता है। और इट ऑल्सो इट प्रिवेंट्स चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल। तो जो सॉइल का केमिकल नेचर है उसमें भी चेंजेस को प्रिवेंट करता है, यानी उससे बचाता है। सो दिस was the answer for the advantages of intercropping and crop rotation. Thank you.